महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करते हुए 3 भाषाओं के आधार पर कक्षा 1 से लेकर 5 तक हिंदी को अनिवार्य कर दिया है, जिसमें मराठी और अंग्रेजी के बाद हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया गया है। लेकिन अब महाराष्ट्र में इस मुद्दे पर विवाद हो रहा है। दक्षिण का भाषाई मुद्दा अब पश्चिम के राज्यों तक भी पहुंच रहा है। आइए समझते हैं महाराष्ट्र में इस भाषाई विवाद के क्या मायने हैं। दरअसल महाराष्ट्र के स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कक्षा 1 से लेकर 5 तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसने महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र में विपक्षी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर खुलकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को थोपने के खिलाफ वो अपनी आवाज उठाएंगे। महाराष्ट्र की सियासत में अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने हिंदी भाषा के विरोध पर सरकार पर अब सीधा निशाना साधा है। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के खिलाफ पहले ही कई बार सड़कों पर प्रदर्शन कर चुकी है। ऐसे में हिंदी विवाद पर अब राज ठाकरे खुलकर सामने आ गए हैं। राज ठाकरे ने एक्स पोस्ट पर हिंदी विवाद को लेकर अपनी राय रखी है। आइए समझते हैं राज ठाकरे ने इस विवाद पर क्या कहा है। राज ठाकरे ने हिंदी भाषा पर क्या कहा। राज ठाकरे ने हिंदी भाषा पर आवाज उठाते हुए कहा कि ये मुद्दा महाराष्ट्र की भाषाई अस्मिता और सांस्कृतिक स्वाभिमान से जुड़ा है। राज्य शैक्षिक पाठ्यक्रम 2024 के तहत पहली कक्षा से हिंदी भाषा को अनिवार्य करने का निर्णय मराठी भाषा और महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान पर अतिक्रमण है। आप इसे केंद्र सरकार की हिंदीकरण नीति का हिस्सा मानते हैं, जिसे आप महाराष्ट्र में सफल नहीं होने देंगे। आपने सवाल किया है कि हिंदी की अनिवार्यता केवल महाराष्ट्र में ही क्यों? दक्षिण भारत के राज्यों में ऐसी नीति लागू करने की हिम्मत सरकार क्यों नहीं दिखाती? सरकार इस फैसले को तुरंत वापस ले, वरना संघर्ष अनिवार्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। बता दें कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु ने इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया था। इस मुद्दे पर डीएमके ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को राज्य में लागू करने का विरोध किया था। तमिलनाडु में हिंदी एक भावनात्मक मुद्दा भी रहा है। राज्य की राजनीति का एक लंबा दौर इस मुद्दे के इर्द गिर्द घूमता रहा है, जिस कारण लंबे समय से राजनीतिक पार्टियां राज्य में हिंदी विरोध की भावनाओं को भड़काने के लिए काम करती रही है। इसका लाभ तमिलनाडु में राजनीतिक दलों को मिलता भी रहा है। तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व के पीछे क्षेत्रीय पहचान की राजनीति एक बड़ा मुद्दा है। स्टालिन ने इस मुद्दे पर केंद्र की बीजेपी सरकार पर सीधे निशाना साधा था। बीजेपी ने राज्य सरकार को केंद्रीय शिक्षा नीति लागू नहीं करने पर राजकीय शिक्षा वित्त पोषण देने से मना करने की धमकी भी दी थी। भारत भाषा के आधार पर बटा हुआ राज्य है। भारत की भाषाई पहचान ही उसका वास्तविक रूप है। इसी विविधता के कारण भारत दुनिया में अपना एक अलग स्थान रखता है। लेकिन केंद्र सरकार हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के पीछे संविधान के वो नियम हैं, जिसने हिंदी को देश में आधिकारिक रूप से प्रचारित करने का संसद को आदेश दिया है। आइए समझते हैं क्या है संसद के नियम। हिंदी प्रचार पर भारतीय संविधान में विवरण। राज्य भाषा किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है, जो कि सभी राजकीय प्रयोजन अर्थात सरकारी कामकाज में प्रयोग होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 351 में संघ को ये कर्तव्य सौंपा गया है कि हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वो भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। बहरहाल इस समय महाराष्ट्र में हिंदी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। दक्षिण राज्यों में महाराष्ट्र भी शामिल हो रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र में हाशिए पर गए विपक्ष को एक नया मुद्दा मिल गया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के राजनीतिक दल क्या निर्णय लेते हैं, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।